अखंड ज्योति जनवरी 2022। विज्ञान, काव्य और धर्म। मनुष्य के व्यक्तित्व की अखंडता ही सर्वोपरि है। खंडित मनुष्य का तात्पर्य है तन, मन एवं भाव के बीच समरसता एवं सामंजस्य का न होना। खंडित मनुष्य सुविधापूर्ण हो सकता है, लेकिन न वह शांत होगा न आनंदित। खंडित मनुष्य उपयोगी हो सकता है, लेकिन उल्लासपूर्ण नहीं। अतीत में मनुष्य के खंडों को ही स्वीकार किया गया है। मनुष्य बहुआयामी है। हम उसके एक आयाम को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरे आयामों को इनकार कर सकते हैं। सच तो यह है कि तर्क के अनुकूल पड़ता है। सच तो यह है कि यह तर्क के अनुकूल पड़ता है, क्योंकि उसके खंड एक दूसरे के विपरीत मालूम होते हैं। जैसे मस्तिष्क है, वह तर्क से जीता है और हृदय भाव से। जिन्होंने मस्तिष्क को स्वीकार किया, उन्हें अनिवार्य रूपेण उनके ही तर्क की निष्पत्ति के अनुसार भाव को अस्वीकार कर देना पड़ा। लेकिन मनुष्य अगर मस्तिष्क ही रह जाए और उसमें भाव के फूल न खिलते हो, केवल वह गणित और तर्क के हिसाब ही लगाता हो, तो वैसा मनुष्य यंत्रवत होगा। वैसे मनुष्य के जीवन में उल्लास नहीं हो सकता, काव्य नहीं हो सकता, संगीत नहीं हो सकता। वैसा मनुष्य संपदा एवं पद प्रतिष्ठा तो अर्जित कर सकता है, वह बहुत कुशल भी हो सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी सूखी होगी। उसकी जिंदगी में कभी आह्लाद का या विषाद का कोई आर्द्र भाव प्रकट नहीं हो सकता है, और उसका हृदय एक मरुस्थल होगा जिसमें हरियाली नहीं होगी और जिसमें पक्षी गीत नहीं गाएंगे। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बड़ी संकुचित, बड़ी संकीर्ण होती है। वह पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार न कर सकता, क्योंकि पदार्थ ही उसकी पकड़ में आता है। वह अपने को जानने की बात ही भूल जाता है। आंख के लिए दर्पण चाहिए जो अपने को देखे। उसी दर्पण का नाम काव्य है। काव्य हमें अपनी झलक दिखाता है। काव्य हमें अपनी सुगंध देता है। काव्य हमारे भीतर के भाव का उद्रेक है, भाव की तरंग है। काव्य हमारी अपने से पहली प्रतीति, पहला साक्षात्कार है। काव्य से रहित व्यक्ति सही अर्थों में जीवंत नहीं है। उसका विकास होने की संभावना थी, लेकिन वह चूक गया है, और आज यह दुर्भाग्य बहुत गहन हो गया है। क्योंकि हम विज्ञान की तो शिक्षा देते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति को संदेह में कुशल बनाते हैं, सोच और विचार में निष्णात करते हैं। काव्य के बिना हमारे जीवन में वह जो दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है, निर्मित नहीं होगा। काव्य का अर्थ इतना सीमित नहीं है जितना साधारणतः समझा जाता है। काव्य में वह सब सम्मिलित है जो तर्क से नहीं जन्मता, फिर चाहे संगीत हो, फिर चाहे नृत्य हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे स्थापत्य हो। जो भी सिर्फ तर्क के अनुसार नहीं पैदा होता है, जिसमें तर्क से कुछ ज्यादा है, तर्क से परे एवं पार है, वही काव्य है। और जब तक काव्य नहीं है, तब तक धर्म की कोई संभावना नहीं है। इसलिए काव्य विज्ञान के ऊपर की सीढ़ी है। विज्ञान संसार का पदार्थ है और विज्ञान सभी की समझ में आ जाता है। काव्य तो फूल है, चाहो तो इससे इनकार कर सकते हो। सौंदर्य है, अस्वीकार करने में कठिनाई नहीं है। काव्य के लिए हृदय को भावपूर्ण होने की कला आनी चाहिए। काव्य के लिए मस्तिष्क को कभी कभी दूर हटाकर रख देने की क्षमता आनी चाहिए। जैसे कभी जब आकाश में बादल घिर जाए और मोर मोर नाचने लगे, तो हमारा मन भी उस नृत्य में सम्मिलित हो जाता है। और जब कभी दूर से रात के अंधेरे में कोयल की आवाज आए, तो अपने हृदय को खोलकर अपने हृदय के भीतर उसे आमंत्रित करना आना चाहिए। काव्य विज्ञान से ऊपर, विज्ञान से श्रेष्ठतर है। विज्ञान की उपयोगिता है, उपादेयता है। इसलिए विज्ञान का कोई विरोधी नहीं है, परंतु उसकी उपयोगिता चरम मूल्य नहीं है। उसकी उपयोगिता हमारे लिए है, हमसे ऊपर नहीं है।
हम उसके ऊपर हैं और विज्ञान की उपयोगिता इसीलिए है ताकि हम काव्य के जगत में प्रवेश कर सकें। यदि हम यह समझ सकें तो विज्ञान वरदान बन सकता है। अब तक तो यह अभिशाप सिद्ध हुआ है। विज्ञान हमें ज्यादा समय देता है क्योंकि जिस जिस काम में घंटों लगते थे वह यह क्षणों में कर देता है। विज्ञान हमारे जीवन को लंबा कर देता है। विज्ञान हमारे पास इतनी क्षमता जुटा देता है कि हम चाहे तो नाचें, चाहे तो गाएं, चाहे तो विश्राम करें, ध्यान करें। विज्ञान समृद्धि देता है, लेकिन समृद्धि की एक ही महत्ता हो सकती है कि अंतर यात्रा शुरू हो सके। इसलिए विज्ञान का विरोध नहीं है, परंतु काव्य आत्मसात हो। हमें विज्ञान पर ठहरना नहीं है। विज्ञान से ऊपर काव्य का रंग है। विज्ञान अगर मंदिर बना सके तो अच्छा, लेकिन इस मंदिर का जो अंतर्गर्भ होगा, जो गर्भगृह होगा, वह तो काव्य का ही हो सकता है। अगर यह मंदिर ही मंदिर हो और इसमें कोई गर्भगृह न हो जहां परम अतिथि को आमंत्रित किया जा सके, जहां परम देवता को विराजमान किया जा सके, तो यह मंदिर खाली है। यह मंदिर अर्थहीन है। इस मंदिर का कोई प्रयोजन नहीं है। इसे बनाना व्यर्थ है। काव्य में इसकी सार्थकता होगी। विचार बाह्य यात्रा का साधन है, भाव अंतर यात्रा का साधन है। दोनों का अपना उपयोग है, लेकिन हमें दोनों के पार होना है। उसे कभी न भूलना चाहिए। एक क्षण को विस्मरण नहीं होना चाहिए। न तो हम मस्तिष्क हैं, न हम हृदय हैं। जब हम मस्तिष्क के पीछे खड़े हो जाते हैं तो तर्क निर्मित होता है, विज्ञान का जन्म होता है, गणित बनता है। और जब हम भाव के पीछे खड़े हो जाते हैं तो काव्य की तरंगे उठती हैं, संगीत जन्मता है। जब हम दोनों से मुक्त होकर स्वयं को जानते हों तो धर्म का उद्भव होता है। तब हमारे भीतर सत्य की प्रतीति होती है। सत्य की प्रतीति ही हमें संत बनाती है। नियम, व्रत, उपवास से कोई संत नहीं होता है। सत्य को जो जान लेता है, अपने भीतर विराजमान पहचान लेता है, अपने भीतर के देवता को अंतर देवता से जिसका परिचय हो जाता है, वही संत है। संतत्व तो है साक्षी का अनुभव। न मैं मन हूं, न मैं हृदय हूं, न मैं देह हूं, न मैं बाहर हूं, न मैं भीतर हूं। मैं सारे द्वंद्व और द्वैत का अतीत हूं। जहां दोनों का अतिक्रमण हो गया है, जहां सिर्फ शुद्ध चैतन्य हो जाना है, जिस पर कोई बंधन नहीं है, न विचार के न भाव के। जहां गणित भी खो गया है और जहां काव्य भी खो गया है। जहां सब परम शांत है, जहां परम मौन घटित हुआ है। उस परम मौन के कारण ही हमने संतों को मुनि कहा है। यह मनुष्य की त्रिमूर्ति है, विज्ञान, काव्य, धर्म। ये मनुष्य के तीन चेहरे हैं। हमें किसी एक तत्व से नहीं बंधना चाहिए। हमें तीनों को जानना है और तीनों से मुक्त भी होना है। इन तीनों को जानना और जानने वाला सदा ही अतिक्रमण कर जाता है। जानने वाला कभी भी दृश्य नहीं बनता, दृष्टा ही रहता है। उसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं है। इसके पश्चात तुम्हारी मंजिल पूरी होती है। यही मनुष्य का अखंड रूप है। यह भविष्य का मनुष्य है जिसके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि अगर वह नहीं आया तो पुराना मनुष्य सड़ गया है। पुराना मनुष्य खंडित है। एक एक हिस्से को लोगों ने जकड़ा है। पश्चिम ने पकड़ा विज्ञान को, पूरब ने पकड़ा धर्म को। दोनों मूर्छित हालात में हैं, अर्धजीवित हैं। पश्चिम मर रहा है क्योंकि शरीर तो है, धन है, पद है, पर आत्मा नहीं है। और पूरब मर रहा है क्योंकि आत्मा की बातचीत तो है, लेकिन देह खो गई है। दीनता है, दरिद्रता है, भूखमरी है, पेट भूखा है। आत्मा की बात भी करें तो कब तक करें और कितनी ही समृद्धि हमारे पास हो, अगर आत्मा ही नहीं है तो हम ही नहीं हैं। यह हमारी समृद्धि केवल हमें अपनी दरिद्रता की याद दिलाएगी और कुछ भी नहीं। पश्चिम बाहर से समृद्ध है पर भीतर से दरिद्र है। पूरब ने भीतर की समृद्धि में बाहर की दरिद्रता मोल ले ली है।
यह खंड खंड का चुनाव है। यह चुनाव अशुभ हुआ। नास्तिक और आस्तिक दोनों को भीतर जोड़ देना चाहिए। पूरब और पश्चिम को एक कर देना चाहिए। यह पृथ्वी एक हो, और इस पृथ्वी के एक होने की संभावना तभी है जब मनुष्य भीतर अखंड हो। पुराने धर्म, पुराने सिद्धांत, पुराने शास्त्र, पुरानी परंपराओं को अब और नहीं चलाया जा सकता। हमने अपने को बहुत घसीट लिया है, और हमने अपने हाथ अपने लिए बहुत नरक निर्मित कर लिया। आवश्यकता है निकलें, अब उससे बाहर निकलें। जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी छोड़कर सरक जाता है, ऐसे ही हम भी पुराने को छोड़कर सरक जाएं। नई सुबह हो रही है, नया दिन आ रहा है, नए मनुष्य का दिन आ रहा है। यह नए मनुष्य की घोषणा है। धन्यवाद।